नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है इंडिया टीवी पर राजधर्म का। देश भर में बीते 2 दिनों से एक नाम की जबरदस्त चर्चा है। गूगल सर्च इंजन पर इसे सर्च किया जा रहा है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यह हेडलाइन बना हुआ है। जिस इलाके का जिक्र इतिहास के पन्नों में मिलता है, जिस इलाके का जिक्र आजकल गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रहा है, वो नाम है मेवात। जी हां, मेवात का इलाका नूह, जहां पर हिंसा हुई, हंगामा हुआ, दंगा भड़का, लेकिन चर्चा में नूह नहीं बल्कि नाम मेवात का है। अब ये मेवात क्या है? क्या कोई जिला है, कोई शहर है, या फिर पूरा का पूरा एक रीजन है? मेवात की पहचान क्या है? यहाँ के रहने वाले लोगों का धर्म अगर इस्लाम है तो फिर इनके सरनेम हिंदुओं जैसे क्यों लगते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि देश भर में चर्चा का विषय बने हुए मेवात का इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, यहाँ की राजनीति का शास्त्र क्या है। मेवात और मेवातियों का इतिहास आपके सामने रखूं उससे पहले ये 4 तस्वीरें देखें। आज की ये 4 तस्वीरें, आपने अब तक दंगा देखा है, नूह में हिंसा की तस्वीर देखी है, लेकिन अब हम आपको बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देश के तकरीबन 23 इलाकों में आज हिंदू संगठन सड़क पर थे। इस्लामिक जिहाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, भोपाल, बदरपुर बॉर्डर की भी तस्वीर आपके सामने। ये नोएडा की तस्वीर आप देखें, जहां पर पुतला फूंका गया है। हिंदू संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ यह पुतला फूंका गया है। यह हंगामा, यह प्रदर्शन हिंदुओं की एकता का प्रदर्शन है, यह शक्ति का प्रदर्शन है। नूह में हुई हिंसा के खिलाफ एक आवाज बुलंद की जा रही है। आप देखिए, इस पुतले को जब आप देखेंगे तो इस्लामिक जिहाद दिखा हुआ है। धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, इस तरह की मांग की जा रही है। हाथों में बैनर लेकर हिंदू संगठन निकला है सड़कों पर। जय श्री राम का नारा भी लगाया जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि इस तमाम प्रदर्शन पर रोक लगना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को यह कहा गया कि किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने वाले नारे नहीं बुलंद होने चाहिए। बहरहाल, अब बात हम करेंगे मेवात के इतिहास की, जहां से यह कहानी शुरू होती है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। सबसे पहले आपको बताती हूं मेवात का आखिर भूगोल क्या है। क्या यह जिला है? हरियाणा, जिसका नाम हम नूह के तौर पर जानते हैं, उसका नाम आखिर था क्या? दरअसल ये नूह इलाका मेवात रीजन का हिस्सा आता है। राजस्थान अलवर का पूर्वी हिस्सा और भरतपुर का पश्चिमी हिस्सा है। नूह केवल एक जिला भर नहीं है। नूह जिला केवल मेवात अकेला नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक रीजन है, जिसमें आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के अलवर जिले के पूर्वी हिस्से को भी मेवात रीजन में गिना जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मेवात एक जिला नहीं बल्कि पूरा का पूरा रीजन है, और सैकड़ों साल से, चाहे वो दिल्ली का इलाका आप बोले, चाहे राजस्थान का इलाका बोले, राजस्थान का अलवर इलाका, अलवर जिले का इलाका आप बोले, ये एक त्रिभुज की तरह है। इस पूरे त्रिभुज को मेवात कहा जाता है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के कुछ हिस्से शामिल हैं। अब मेवात में रहने वाले लोगों को मेव कहा जाता है या फिर मेवाती कहा जाता है, और इनकी पहचान ये थी, आपको सुनने में अजीब लगेगा और हो सकता है मेवातियों को भी बहुत अजीब लगे, लेकिन इनकी पहचान ये थी कि ये लूटपाट करके और वहां से अपनी आजीविका चलाते थे। 12वीं शताब्दी से पहले मेवात में रहने वाले लोग ज्यादातर हिंदू थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए, धर्म परिवर्तन होता गया, ये मुसलमान बन गए। अब मेवातियों को आखिर हिंदू से मुसलमान क्यों बनाया गया या ये क्यों बने, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये भी हमें अपने इतिहास से मिलता है। मेवात की डेमोग्राफी बदली है। 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम शासकों ने मेवातियों पर हमला किया, जबरदस्त कत्ले-आम हुआ और धर्मांतरण अभियान चलाकर उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। मेवात पर हमला सबसे पहले गुलाम वंश के शासक बलबन ने किया था। पहले 1260 में, फिर
1265 में बलबन की सेना ने मेवात पर अटैक किया और बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाया। और इसके बाद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत बड़ा धर्मांतरण अभियान चलाया। मेवात उनके भी टारगेट पर रहा। हिंदू से मुसलमान बन गई, बहुत बड़ी आबादी बनी। 1260 से लेकर 1265 के बीच में और 16वीं शताब्दी के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभुत्व रहा, क्योंकि शासक इस्लाम को मानने वाले थे, इसलिए यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता गया। अब जुल्म और अत्याचार से बचने के लिए मेवात के जो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए वो दरअसल राजपूत थे। और माना यह जाता है कि मेवात में रहने वाले गोरवाल खंजादा, तोमर, राठौर और चौहान वंश के थे। और ये वंश राजपूती वंश कहा जाता है। चौहान आप जानते हैं, राठौर जानते हैं, ये अक्सर राजस्थान के लोग तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मेवात का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से आता है। तो ये इन वंशों से आने वाले थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात इतिहास की ही हो रही है। मेवात के लोगों का मजहब तो इस्लाम हो गया, लेकिन उनका खून तो राजपुताना था। उनके पूर्वज तो राजपुताने थे, यानी हिंदू थे। मेवात के राजा रहे राजा हसन खान। जी हाँ, राजा हसन खान मेवाती, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और उनके पूर्वज हिंदू थे। उनके नाम से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी के मुताबिक 1527 में मुगल शासक बाबर और राणा सांगा यानी महाराणा प्रताप के पूर्वज, उनके बीच में युद्ध हुआ। बाबर के खिलाफ इस लड़ाई में राजा हसन खान मेवाती ने राणा सांगा की तरफ से जंग लड़ी और इस लड़ाई में वो वीर गति को प्राप्त हुए। राजा हसन खान मेवाती ने लड़ाई में एक मुस्लिम राजा के बजाय एक हिंदू राजा का साथ दिया था। तो खून राजपुताना है, ये जंग भी राजपुतानों के लिए थी। मेवात के मुसलमानों के पूर्वज चूंकि हिंदू थे और इसका सबूत उनके रहन सहन, पहनावे, उनके खान पान और रीति रिवाजों में भी मिलता है। 1871 में जब जनगणना हुई थी तब वो हिंदू खेमे में रखे गए थे, यानी पहली जो जनगणना हुई थी उन्हें हिंदू कैटेगरी में रखा गया था। हिंदू नाम ही उनके रहते हैं। मसलन अब बहुत सारे नाम आप ऐसे देखेंगे जिसमें सिंह दिखाई देगा बजाय इसके कि आपको खान दिखाई दे। आज भी मेवातियों के नाम जो है हिंदुओं जैसे हैं, उनके सरनेम हिंदू वाले हैं। इसके साथ ही हिंदू जैसी पगड़ी भी वो पहनते हैं। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कजिन्स के बीच में शादी नहीं होती, कम से कम पूर्वोत्तर में तो या उत्तर भारत में तो नहीं होती, लेकिन मुसलमानों में चूंकि कजिन्स की शादी का रिवाज है, आपस में दूर दराज के रिश्तेदारों में शादी हो जाती है, ये लोग नहीं करते। मुसलमान कुछ दशक पहले तक अपने कजिन में शादी नहीं करते। 40-50 साल पहले तक मेवात की मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं की तरह कुएं की पूजा भी करती हैं। ये हिंदू परंपरा का हिस्सा है, कुआं पूजन करना। वो मेवात की मुसलमान औरतें भी करती हैं। मेवात के मुसलमानों के पूर्वज कौन थे, इससे लेकर 3 थ्योरी है। तीनों थ्योरी आपके सामने रखती हूं। पहली थ्योरी यह है कि वो ईरान के मूल के हैं, जी हां। और दूसरी थ्योरी ये है कि वो राजपूत ही थे जो मुसलमान बन गए, धर्मांतरण हुआ। और तीसरी थ्योरी ये कहती है मीणा जनजाति के थे, मुसलमान बन गए, मीणा जनजाति के थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो इस्लाम बन गए, लेकिन उनके नाम अभी भी कई नाम ऐसे हैं जो हिंदुओं की तरह साउंड करेंगे। अब कन्वर्जन का ऐसा असर हुआ कि पूरे के पूरे मेवात की डेमोग्राफी बदल गई। जो इलाका कभी हिंदू बाहुल इलाका कहा जाता था, अब वो मुस्लिम बाहुल इलाका बन गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात रीजन के सबसे बड़े एरिया हरियाणा के नूह जिले में 80% मुसलमान हैं और 20% हिंदू हैं। 80% मुस्लिम हैं और 20% हिंदू हैं। मुसलमान हैं 80% और 20% हिंदू हैं। अब यहाँ की डेमोग्राफी तो यही कहती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी मेवाती मुसलमानों की है। अब जिस जिले का नाम नूह है उसका नाम 3 बार बदला जा चुका है। वो कितनी बार हुआ है वो भी आपको बताती हैं। 2 अक्टूबर 2004 को ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने मेवात इलाके को नए जिला बनाने का ऐलान किया और जिले का नाम रखा गया सत्यमेवपुरम नाम रखा गया। उसके बाद 4 अप्रैल 2005 को हुड्डा सरकार का फैसला आया और इसमें एक और नया नाम दिया गया, मेवात रख दिया गया। जो रीजन का नाम था वही जिले का भी नाम रख दिया गया। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई तो फिर फैसला लिया गया कि इस इलाके का, इस जिले का नाम होना चाहिए नूह।
12 अप्रैल 2016 को खट्टर सरकार ने मेवात जिले का नाम बदलकर नूंह कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेवात नाम की वजह से जिले की छवि पर बुरा असर पड़ रहा था। अब आप सोचेंगे कि नाम अगर मेवात है तो मेवात से जिले की छवि पर बुरा असर क्यों पड़ रहा था, क्या कारण है? इसका कारण हमने आपको शुरुआत में भी बताया। एक तो इस इलाके के रहने वाले लोगों के बारे में इतिहास ये कहता है कि अपनी आजीविका चलाते थे लूटपाट, लूट खसोट से। और सुनने में बहुत अजीब लगेगा, आपको बुरा भी लगेगा, खासतौर पर वो लोग जो मेवात जिले से आते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि इस इलाके के लोगों का नाम बदनाम इसलिए है, और बदनामी का ये दाग नहीं छूटा। नाम बदल गया, मेवात से नूंह कर दिया गया, लेकिन बदनामी का दाग नहीं छूटा। उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको बताती हूँ। वहां के लोगों की गाड़ियां फाइनेंस नहीं होती हैं। अगर कोई बिजनेस करने के लिए वहां पर आना चाहे या किसी को बिजनेस करने के लिए बुलाना चाहे तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि निवेशक नहीं आते, डरते हैं कि यहाँ तो बड़ी लूटपाट होती है, धोखाधड़ी होती है। यहां तक कि शादियों में दिक्कत आती है, कोई बहुएं देता नहीं है या फिर यहां से बाराती बाहर जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस इलाके का नाम बदनाम हो चुका है। इस जिले से लोग भागते हैं, निवेशक भागते हैं, फाइनेंस नहीं होती है गाड़ियां। अब समस्या ये केवल आज की नहीं है, ये तो आज की हमने आपको बता दी, ये तो साइड इफेक्ट है इन मेवातियों के बदनाम होने का। लेकिन थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूं। मेवातियों को लेकर गांधी ने क्या कहा वो भी आपको समझाऊंगी। क्यों मेवात का नाम बदनाम किया जाता है, और आज से यह बदनामी नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। अब मैं गांधी की बात का जिक्र करती हूं। उन्होंने अपने अलग अलग भाषणों में इस बात का जिक्र किया। पहली वजह तो यह है, बदनाम क्यों है? दंगा। दूसरी वजह यह कि इलाके में गोरक्षकों का रूट होता है और यहां पर उन लोगों का दबदबा भी बहुत है। तीसरी वजह यह है कि साइबर फ्रॉड जमकर होता है। चौथी वजह अवैध खनन है। जिस देश का दूसरा जामताड़ा, इसे देश का दूसरा जामताड़ा कहा जाता है। जामताड़ा किन वजहों से फेमस है मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दंगा होता है, साइबर फ्रॉड होता है, अवैध खनन होता है। इस वजह से मेवात में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी भी होती है और इसलिए गौ रक्षक भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। मेवात इलाका माने जाने वाले भरतपुर के नासिर और जुनैद की हत्या पर बड़ा बवाल मचा था, वो भी इसी इलाके का मामला था। गौ तस्करी के आरोपी नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप मोनू मानेसर पर लगा था और उसके साथियों पर यह आरोप लगा था। मोनू मानेसर कहां है, उसका वीडियो लगातार सर्कुलेट होता रहा। इस बार भी हिंसा के पीछे एक समुदाय ये कहता है कि मोनू मानेसर की वजह से यह दंगा भड़का है, लेकिन तस्वीरें तो हमने वो भी आपके सामने रखी जहां पर 600-700 दंगाई पहुंचे और उसके बाद वे अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे और पुलिस वालों पर भी अटैक किया गया था। चलिए फिर से इतिहास में लेके जाती हूँ। इतिहास के पन्नों में दर्ज मेवात का दौरा महात्मा गांधी भी कर चुके हैं और इसलिए मैं उनके भाषण का जिक्र कर रही थी, जिस भाषण में गांधी जी ने मेवातियों को पाकिस्तान जाने से रोका था। चूंकि बड़े पैमाने पर यहां पर मुसलमान जनता थी, इसलिए उन्होंने ये तय किया 1947 में जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, पाकिस्तान चले जाए। लेकिन गांधी घासेड़ा पहुंचे, 1947 का वो वक्त था और उन्होंने मेवातियों को यहां पर रुकने के लिए मनाया। बताया जाता है कि पाकिस्तान जाने के लिए तैयार आधे मेवाती हिंदुस्तान में रुकने के लिए गांधी की अपील के बाद मान भी गए थे। मेवात के लोगों पर अक्सर लूटपाट का आरोप लगता था। इन आरोपों पर गांधी जी ने मेवात के लोगों को सलाह भी दी थी और कहा था कि अपराध को आजीविका का साधन बनाना ठीक नहीं है। यह खुद गांधी ने अपने भाषण में कहा था। गांधी जी ने सरकार से भी कहा कि कोई अपराधी है तो उसे पाकिस्तान आप नहीं भेज सकते, उसे मार नहीं सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।